मैं ही गरीब क्यों। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीवन का इतिहास में। मित्रों, देखते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, कहा जाता है आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन में असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों, मैं ही दूसरों से कमज़ोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप पे दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वे इसका दोष भगवान को देते हैं, उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। इस कहानी में आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करेंगे। तो मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान पहुँचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते थे। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा भगवान के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता था। उसने क्या देखा? दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान के शिविर में जाते हैं और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते थे। गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता था, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा, अब वह यहाँ उसे संक्षाप देखने को मिल रहा है। लोग एक एक कर अपनी समस्या बता रहे थे। भगवान चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं ही गरीब क्यों। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। इस बात को सुनते ही वह भगवान का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान, मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है, इतना गरीब हूँ। भगवान शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास हैं, किसी की मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास में ये तीन चीज़ें हैं, वह भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीबी का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो। लोगों को यह सब लोगों को देते जाओ, गरीब अपने आप दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा चमक उठा। उसे अपने पछतावे का उत्तर मिल गया। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। इस शिक्षा को जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में उसका जीवन खुशियों से भर गया। जीवन की सीख। मित्रों, मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिताते रहते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी समझे ही नहीं, जीवन की महत्वता को कभी जाना ही नहीं। इस पर कबीर दास जी ने बहुत सुंदर दोहे को कहा है, सबके पल्ले लाल सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं यह विधि कहे कंगाल। यानी सभी के पास ज्ञान है, जो कि भगवान की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए हम सुख नहीं भोग पाते, उनका आनंद नहीं ले पाते। मित्रों, मनुष्य एक अनमोल अवसर है और विधाता को असीम अनुकंपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस पार ब्रह्म परमेश्वर की इनायतों को समझें, भगवान की कृपा को जानें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझाना। हमारा लक्ष्य क्या है? कर्म एवं अच्छे कार्य हैं। उपरोक्त सभी बातों को पढ़कर आज हम यह समझ चुके हैं कि हमारे पास भगवान की दी हुई वो अनमोल तोहफे हैं, जिनसे आज मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस ज़रूरत है तो सही मार्गदर्शन की, जो कि आज से अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर दो। आपको बस यह करना है। नंबर 1, हर रोज़ अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वह आपका गुस्सा हो या फिर हो गलत सोच। नंबर 2,
जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। नंबर 3, अगर कुछ करने की सोची है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक आप कामयाब नहीं हो जाती। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय श्री कृष्णा।